एक मीटिंग रूम में बैठे थे पाकिस्तानी सेना के बड़े अधिकारी। उनके बीच एक मेजर भी बैठा था। साफ सुथरी वर्दी, संयमित चेहरा, पूरी तरह वफादार अफसर। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसी टेबल पर बैठा वो मेजर दरअसल भारत का जासूस था। सोचिए, एक भारतीय नागरिक पाकिस्तानी सेना में मेजर बन चुका है। उसी दौर में पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ रहा था। डॉक्टर AQ खान एटम बम पर काम कर रहे थे और इसी बीच एक ऐसा शख्स था जो एक साथ दो जिंदगियां जी रहा था। एक तरफ राजस्थान का रहने वाला रविंद्र कौशिक, एक थिएटर आर्टिस्ट, एक आम भारतीय युवक, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना का सम्मानित अधिकारी मेजर नबी अहमद शाकिर। ये कहानी किसी फिल्मी किरदार की नहीं है। ये कहानी है भारत के सबसे खतरनाक और गुमनाम जासूस की, एक ऐसे इंसान की जिसे इतिहास द ब्लैक टाइगर के नाम से जानता है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के इतिहास में रविंद्र कौशिक जैसा जासूस शायद ही कोई और हुआ हो। जो उन्होंने किया वो नामुमकिन जैसा लगता है। दुश्मन के देश में घुसकर, उसी की वर्दी पहनकर, उसी की सेना का हिस्सा बनकर भारत की सुरक्षा कर रहा। लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला, ये जानकर शायद आपका भी दिल बैठ जाए। कहानी शुरू होती है 1971 के बाद। भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान को करारी हार मिली थी। बांग्लादेश एक नया देश बन चुका था। पाकिस्तान के लिए ये हार सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि इज्जत की भी हार थी। रावलपिंडी में बैठे जनरल बदले की आग में जल रहे थे। उधर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ, जो उस वक्त अभी नई थी, ये समझने की कोशिश कर रही थी कि सीमा पार आखिर पक क्या रहा है। खास तौर पर पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम भारत के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा था। तब भारतीय एजेंसियों को एहसास हुआ, अगर सच जानना है तो वहां अपना आदमी भेजना होगा। एक ऐसा एजेंट जो पूरी तरह से दुश्मन के बीच घुल मिल जाए। और इसी तलाश ने रॉ को पहुंचाया राजस्थान के श्रीगंगानगर। 1952 में जन्मे रविंद्र कौशिक बॉर्डर से सटे शहर में पले बड़े थे। बचपन से ही उन्होंने फौज की आवाजाही, सीमा का तनाव और युद्ध का माहौल देखा था। उनके पिता भारतीय वायुसेना में थे। देशभक्ति उनके खून में थी। लेकिन रविंद्र खुद सैनिक नहीं बनना चाहते थे। वो एक कलाकार थे। 1973 में लखनऊ में वो एक नाटक कर रहे थे। उस नाटक में उन्होंने एक भारतीय सैनिक का किरदार निभाया जिसे दुश्मन पकड़ लेता है, लेकिन भयानक टॉर्चर के बावजूद देश का राज नहीं बताता। किसे पता था कि उस हॉल में बैठे कुछ लोग ताली बजाने नहीं बल्कि एक असली हीरो ढूंढने आए थे। वो रॉ के अधिकारी थे। उन्होंने देखा ये लड़का सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहा, ये किरदार जी रहा है। रोता है तो असली आंसू, गुस्सा करता है तो आंखों में आग। जासूसी की भाषा में इसे कहते हैं इमोशनल सेपरेशन। नाटक के बाद उन्हें बैकस्टेज बुलाया गया। सवाल सीधा था, क्या तुम भारत के लिए एक खुफिया मिशन करोगे? रविंद्र बचपन से कुछ बड़ा करना चाहते थे। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। सीधा जवाब था हाँ। इसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। दिल्ली बुलाया गया, घर वालों को नौकरी का बहाना बताया गया और वहीं शुरू हुई एक नई पहचान की तैयारी। अब रविंद्र कौशिक नहीं, नबी अहमद शाकिर बनना था। उर्दू सीखी गई, इस्लाम को गहराई से समझा गया, कुरान पढ़ी, नमाज सीखी, यहाँ तक कि शारीरिक पहचान तक बदल दी गई। 2 साल तक पाकिस्तान के नक्शे रटे गए। लाहौर की गलियां, कराची के रास्ते, सब कुछ दिमाग में बैठ गया। इसके बाद उन्हें अलग अलग देशों में भेजकर टेस्ट किया गया। जानकारी जुटाई, पाकिस्तानी लोगों से दोस्ती की। हर इम्तिहान में वो खरे उतरे। और फिर 1975 में 23 साल की उम्र में उन्होंने बॉर्डर पार किया। सबसे पहले कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। कानून की पढ़ाई की। डिग्री सिर्फ पास नहीं की बल्कि अच्छे अंकों से की। लेकिन असली लक्ष्य अभी बाकी था, पाकिस्तान आर्मी। किस्मत ने साथ दिया। मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली। रॉ से मंजूरी मिलते ही नबी अहमद शाकिर ने आवेदन किया। पहले ही प्रयास में वो परीक्षा पास कर गए। ये विभाग सेना की रीढ़ होता है। कहाँ टैंक जाएंगे, कहाँ बंकर बनेंगे, परमाणु वैज्ञानिकों को कितनी सैलरी मिलेगी, सब यही तय होता है। यहीं से उन्होंने पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखी, हर अहम जानकारी भारत तक पहुंचाई। उस दौर में हाईटेक कम्युनिकेशन नहीं था। रिपोर्ट्स इनविजिबल इंक से पोस्ट के जरिए भेजी जाती थी। कवर मजबूत करने के लिए उन्होंने शादी भी कर ली, एक स्थानीय लड़की अमानत से। एक बेटा भी हुआ। अब नबी अहमद पूरी तरह पाकिस्तानी अफसर बन चुके थे। उन्हें मेजर बना दिया गया। एक भारतीय जासूस पाकिस्तानी सेना में मेजर।
1979 से 1983 तक उनका दौर सुनहरा था। न्यूक्लियर प्रोग्राम, कहूता रिसर्च, सेना की मूवमेंट, हर खबर भारत पहुंची। कई हमले रोके गए, हजारों जानें बची। प्रधानमंत्री तक जब रिपोर्ट्स पहुंची तो उन्हें एक नाम दिया गया, द ब्लैक टाइगर। लेकिन सितंबर 1983 में एक छोटी सी गलती सब कुछ बदल गई। एक नया अनुभवहीन एजेंट पकड़ा गया। टॉर्चर में उसने सब उगल दिया। एक मुलाकात, एक पार्क और फिर गिरफ्तारी। इसके बाद जो हुआ वो इंसानियत की सारी हदें पार कर गया। 2 साल लगातार टॉर्चर, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। मौत की सजा, फिर उम्र कैद, 16 साल की जेल, बीमारी, अकेलापन और सबसे बड़ा दर्द, अपना देश उन्हें पहचानने से इनकार कर चुका था। 2001 में मियांवाली जेल में द ब्लैक टाइगर की सांसें थम गई। न सलामी, न तिरंगा, न पहचान, बस एक गुमनाम कब्र। आज रविंद्र कौशिक हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका साहस, उनका बलिदान और उनकी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।